हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को एंड लेट्स स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको आप बोल सकते हो ध्यान की ज़रूरत है इसमें, तो वैसे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हो, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर जस्ट ओ सी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन से मैंने ज्वाइन कर दिया है, ओके, ठीक है ना। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में कि आपका जो ए ओ बी एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। ये मेरा सिंपली स्टेटमेंट में बता दिया आपको कि आपको जस्ट प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल ए ओ बी ये 90 डिग्री के बराबर है, यानी ए ओ बी आपको 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे उसके लिए जस्ट सोल्यूशन को थोड़ा फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये वाले साइड जो है ना, ये ए है, ये वाई इस एक्सिस को मैंने डिनोट किया इसलिए ऊपर है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आप इस फिगर को भी रिकमेंड कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ करना है तो 90 डिग्री लेके आना होगा। कैसे लेके आना होगा उसके लिए चलिए प्रोसेस की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल को पहले ले लिया, एंगल ए, नॉट एंगल, इट्स ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ पी, वेट, ए ओ पी यानी ये वाली ट्रायंगल, और एक और ट्रायंगल लिया हमने ए ओ सी यानी ए ओ सी, ठीक है। ए ओ सी दो ट्रायंगल ली है, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कैसे किया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें मैक्सिमम क्या, तीन ही प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। तो तीन प्रॉपर्टीज़ की को फाइंड करते हैं, लेट्स डू इट। या सो यहाँ पर आपका जो ए पी और ए सी है, यानी आप फिगर में देखो तो ए पी ए सी सेम एक्सटर्नल पॉइंट है, तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी, रेडियस, रेडी, यहाँ पर रेडी के रेडाई आप जो भी बोलते हो, ठीक है, यानी रेडियस का प्लूरल होता है ये वर्ड, ठीक है। यानी जब दो रेडियस हो गया तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सर्कल्स के भी लिख सकते हो, जिससे आपको जो आप प्रेफर करो, ठीक है। सो या हमने वो लिख दिया। अब उसके बाद एक ओ ए या ई ओ, वो भी कॉमन है, तो तीन प्रॉपर्टीज़ मिल गई, तीनों साइड्स ही हैं। तो ये साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ना। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो हमें पता है कि वो दोनों का कोई भी एंगल आप ले लो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होगा, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होता है कि दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर फिर प्रूफ करने के बाद, आप अभी कंफ्यूजन मत करो, प्लीज़ घबराओ मत, मैं पहले ही बोल देती हूँ। आई नो इतना सोल्यूशन देखकर लगता है थोड़ा टिपिकल टाइप का सोल्यूशन भी है, अगर आपके पास कोई इजी वे भी है तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। या सो नाउ यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया, तब हमें यहाँ पर पी ए ओ, आप एंगल की नेमिंग ओ पी ए भी दे सकते हो, बट आपका एंगल ये बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो पी ए ओ इज इक्वल्स टू सी ए ओ, सी पी सी टी से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से हमने इसको प्रूव कर दिया। बिकॉज लिखा मैंने इसलिए, आप छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। कोई भी दूसरा अगर आपको सोल्यूशन देख रहा है, चाहे आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो वो, तो उनको समझ नहीं आएगा कि भाई ये प्रूफ कैसे किया तुमने, ठीक है। सो या तो प्रॉपर्टीज़ आपको लिख लेनी है। अब आपको ये ट्रायंगल हमने सी पी सी टी से ले लिया। अब यहाँ पर तो हम ए पी ए सी देखते हैं, पी ए सी का है, पी ए सी यानी ये पूरा ट्रायंगल जो से कोन टाइप का बना हुआ है ना, तो उस पूरे ट्रायंगल को हमने पी ए सी बोल दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, पी ओ ए एंड सी ओ ए, तो आप इसका डबल भी बोल सकते हो, चाहे टू ओ ए सी या सी ओ ए, जो बोलो, कंफ्यूज नहीं होना। सी ओ ए एंड ओ ए सी बराबर है, तो आप इसको टू पी ओ ए भी बोल सकते हो, टू ओ ए सी भी बोल सकते हो, बिकॉज दोनों एंगल इक्वल है, दो बार है, तो हमने किसी एक टर्म को दो बार ले लिया, ओके, ठीक है। तो ये हमने एक बार इस साइड से कर लिया। अब हमें सेम चीज़ हमने इस साइड से करने की ट्राई करी, ये वाली, ठीक है। तो सिमिलरली फिर से हम उतना प्रूविंग में नहीं जाएंगे, सिंपली हमने सिमिलरली करके लिख दिया कि एंगल ये आपका क्यू बी सी है ना, तो क्यू बी सी में आपका ये जो ओ बी क्यू और ओ बी सी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो टू ओ बी क्यू टू ओ बी सी आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो हमने यहाँ पर पी एस सी को टू ओ ए सी मान लिया है और इसको टू ओ बी सी मान लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड करने पे यानी कि अगर ऐड कैसे होता है, यहाँ पर आपको एल एच एस वाली टर्म्स एल एच एस में ऐड करनी है, यानी पी ए सी और क्यू बी सी, आई थिंक यस, क्यू पी ए सी और क्यू बी सी को एल एच एस में लिखो, और उसके बाद ये जो टू ओ ए सी है, टू ओ बी सी है, उसको एक तरफ लिखो, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। सो या या सो अब आपको एक दिक्कत आ रही होगी, या एक थॉट आ रहा होगा, या एक डाउट आ रहा होगा, जो भी बोले, कि हमने यहाँ पर सी ओ ए को क्यों छोड़ दिया और यहाँ पर हमने क्यू बी सी को क्यों नहीं लिया, ओ बी सी को क्यों, सॉरी क्यू बी सी नहीं, यहाँ पर ओ बी सी एंगल है और ओ बी क्यू है, तो हमने ओ बी क्यू को क्यों छोड़ दिया, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है ना,
तो हमने इन दोनों में से सिर्फ OBC को ही क्यों लिया और इसमें से हमने OAC को ही क्यों लिया? बिकॉज हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है। आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है AOB 90 डिग्री। तो अगर आप OBC देखोगे और OAC तो वो एक AOB ट्रायंगल में है, तो इसलिए हमने इस वाले टर्म को लिया। बिकॉज अगर इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे तो उससे आपको 90 डिग्री के आने के चांसेस हैं, तो इसलिए हमने इस ट्रायंगल में वाले एंगल को लिया है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये आपका 2 था, तो 2 आपने कॉमन ले लिया, सॉरी फॉर द पम्बलिंग। या सो अब अपने 2 से यहाँ से इसको कट किया तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी एंगल AOC प्लस एंगल OBC, यानी ट्रायंगल के AOB ट्रायंगल में अगर आप चलोगे तो इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। अब हम ये ट्रायंगल को एज अ लेंगे कि तीनों साइड्स या तीनों एंगल बोलिए, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। हमें दो साइड्स का दो एंगल्स के सम पता है 90 डिग्री, और हमें फाइंड करना है तीसरे का। 2 का 90 दिया हुआ है, तीनों का 180 होता है, तो तीसरे का कितना आएगा 90। एक तो आपको प्रूव करना था। आई होप ये क्लियर है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक्ड इट एंड वंस अगेन मैं वही बोलूँगी कि येस दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। आप थ्योरम की वीडियोस देखिए, या जो वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, जो रिसोर्सेज से आपको हेल्प मिल रही है, प्लीज़ बट थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। आप एटलीस्ट दिन में 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो एक हैबिट बन जाएगी, दैट विल बी गुड फॉर यू ऑल, ठीक है। सो नाउ दिस इज डन एंड साथ ही साथ पढ़ाई के साथ प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा मीन्स स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लीजिए। मैं नहीं बोलूँगी लीजिए मत, बट लेना है एंड उसको बैलेंसली करना भी है एंड आई एम श्योर कर पाएंगे। प्रैक्टिस होगी तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। कोशिश करनी है अपनी तरफ से, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना, ठीक है। एंड दैट सिंपल। आई होप यू लाइक इट, वंस अगेन आई एम टेलिंग इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। ये लाइटनिंग थोड़ी